हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 11 नए मरीज मिले। 15 लोग कोरोना से हुए ठीक। कोरोना के चलते किसी की नहीं हुई मौत। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। सभी मंत्री हुए बैठक में शामिल। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हुई बैठक में चर्चा। इलाहाबाद में गढ़ को बरकरार रखने में कामयाब रहे अभय। 6,739 वोटों से अभय की जीत। अभय ने किया सभी का आभार व्यक्त। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी का किया ऐलान। पार्टी का नाम होगा पंजाब लोक कांग्रेस। लोगों में खुशी। नूर शहर में पटाखों की दुकान पर एसडीएम सलोनी शर्मा ने मारा छापा। भारी मात्रा में पटाखे किए जब पाबंदी के बाद अवैध तरीके से बेचे जा रहे पटाखे। गुरुग्राम के पटौदी पैलेस में दीपावली मनाएंगे सैफ अली खान। करीना और तैमूर के साथ पटौदी पैलेस पहुंचे सैफ। एक सप्ताह तक पटौदी पैलेस में रहेंगे सैफ। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के स्टाफ निरीक्षक इकाई द्वारा किए जा रहे कार्य मूल्यांकन के कार्य को और सुचारू बनाने के प्रयासों के तहत राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों के लिए सहायक और शाखा के कार्य मूल्यांकन के लिए कार्य मूल्यांकन मानदंड और स्टाफिंग नीति सृजित करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करने के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों को स्वीकृति प्रदान की गई। मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग के स्टाफ निरीक्षक इकाई द्वारा किए जा रहे कार्य मूल्यांकन के और साथ ही कार्य को सुचारू रूप से बनाने के लिए यहां पर स्वीकृति प्रदान की गई है। सीएम की बैठक में तमाम दिग्गज पहुंचे। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो इलाहाबाद उपचुनाव में इनेलो नेता अभय चौटाला ने 6,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है और अपने गढ़ को बचाने में कामयाब रही हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी रही और कांग्रेस तीसरे नंबर पर। इसी पर पेश है हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। इलाहाबाद विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में इनेलो ने अपना वर्चस्व कायम रखा। अभय सिंह चौटाला ने यहां से चौथी बार जीत हासिल कर इनेलो की जीत की नई इबारत लिखी। शुरू से लेकर आखिर तक अभय चौटाला ने बढ़त बनाए रखी। रुझान नतीजों में तब्दील हुए तो अभय चौटाला ही इलाहाबाद के शहंशाह बने। इनेलो के लिए ये जीत बहुत जरूरी थी, क्योंकि अभय के इस सीट से इस्तीफा देने के बाद उसका विधानसभा में एक भी विधायक नहीं था और अभय चौटाला की हार होती तो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। लेकिन यहाँ की जनता ने इनेलो पर अपना भरोसा कायम रखा। वहीं बीजेपी जेजेपी के साझा उम्मीदवार गोविंद कांडा दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि ये गठबंधन सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। ये दूसरा उपचुनाव है जब गठबंधन सरकार को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। बड़ौदा उपचुनाव में भी तमाम कोशिशों के बाद भी बीजेपी को जीत नहीं मिली। कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल तीसरे नंबर पर रहे। कांग्रेस कृषि कानूनों और किसानों का समर्थन कर रही है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि उसे इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन इलाहाबाद की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया।
एलनाबाद उपचुनाव के नतीजों से जहां इनेलो को संजीवनी मिली है, वहीं गठबंधन सरकार के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। अब विपक्षी दलों को ये कहने का मौका मिल जाएगा कि ये किसानों की जीत है, क्योंकि किसान कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और सरकार से इसे लेकर नाराज भी हैं। वहीं कांग्रेस को भी किसानों ने आईना दिखाया है। कुल मिलाकर ये तय हो गया है कि एलनाबाद के किंग अभय सिंह चौटाला ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो एलनाबाद उपचुनाव में अभय चौटाला की जीत के बाद इनेलो कार्यकर्ताओं ने चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के बाहर जीत का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और पटाखों के साथ जीत का जश्न मनाया। इनेलो कार्यकर्ताओं के इस जीत के जश्न में इनेलो नेता अर्जुन चौटाला भी शामिल हुए। साथ ही बातचीत में अर्जुन चौटाला ने बताया कि हमने तो पहले ही यह घोषणा कर दी थी कि अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से जीत कर निकलेंगे। उन्होंने बताया कि ये जीत केवल इनेलो की ही नहीं, यह एलनाबाद हलके के प्रदेश व देश के किसानों की जीत है। तो जी 26 को ही बोल दिया था कि चौधरी अभय सिंह जी यहाँ से जीत करके निकलेंगे, और ये जीत केवल चौधरी अभय सिंह जी के इंटरनेशनल लोकदल की नहीं है, यह एलनाबाद के हरियाणा के देश के किसान का एक मैंडेट है। आज भारत देश में जहाँ पर भी उपचुनाव हुए हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा। ये जनता का एक मैंडेट है, और सरकार अगर समझदार है तो इतने में ही जनता की बातों को समझ जाएगी और ये 3 काले कानून वापस लेने का काम करेगी, और जिस तरह से एक सरकार को चलना चाहिए उस प्रकार से चलने का काम करेगी। एलनाबाद उपचुनाव के नतीजों के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने अभय चौटाला पर निशाना साधा। विज ने कहा कि अभय चौटाला चुनाव भले ही जीत गए हों, लेकिन वो नैतिकता के आधार पर हार गए हैं। विज ने कहा कि जीत का जो मार्जिन है वो ये दर्शाता है कि जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया था वो सही साबित होता हुआ नहीं नजर आया। उन्होंने कहा कि एलनाबाद उपचुनाव में सही मायनों में बीजेपी की जीत हुई है। तो उनकी चाहे अभय चौटाला चुनाव जीत रहे हैं, पर नैतिकता के आधार पर वो चुनाव हार गए हैं। जिस मुद्दे को लेकर उन्होंने त्याग पत्र दिया और दोबारा चुनाव लड़ा, अगर उस मुद्दे में दम होता तो उनकी वोटें भी बढ़नी चाहिए थी, उनका मार्जिन भी बढ़ना चाहिए था। उनका मार्जिन पहले से कम हुआ है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि लोगों ने उनके मुद्दे को पूरी तरह से नकार दिया है, और कांग्रेस पार्टी जो सारे देश में आग लगाने का काम कर रही, उसको भी अपने। तो कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने एलनाबाद उपचुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि टेक्निकल लोकतंत्र है और इनेलो का वोट बैंक करीब 40% खिसका। एलनाबाद की जनता ने उपचुनावों में कांग्रेस को नकार दिया है। सांसद ने कहा कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है। एलनाबाद चुनावों में मिले वोटों में बीजेपी का जनाधार बढ़ा है और लोगों ने सभी बातों को नकार दिया है। सांसद नायब सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में इनेलो, कांग्रेस और किसान संयुक्त मोर्चा की मिली भगत थी। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां खड़ी की और गांव में घुसने नहीं दिया गया। तो कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी ने एलनाबाद उपचुनाव परिणाम में प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने यहां पर साफ तौर पर कहा है
कि इनेलो का वोट बैंक करीब 40% तक खिसका है। ऐलनाबाद की जनता ने उपचुनावों में कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया। सांसद ने कहा कि जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है। ऐलनाबाद चुनावों में प्राप्त वोटों में बीजेपी का जनाधार बढ़ा है और लोगों ने तमाम बातों को नकार दिया है। टेक्निकल लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर क्योंकि जो सबसे ज्यादा वोट लेता है व्यक्ति वो जीतता है। और उसी कड़ी के अंदर क्योंकि जिस प्रकार के इनेलो ने जिन मुद्दों के आधार के ऊपर त्याग पत्र दिया था और त्याग पत्र देकर के एक लोगों की जो सहमति वो लेने की कोशिश की और उसके साथ साथ जो संयुक्त किसान मोर्चा भी है वो भी उनके समर्थन के अंदर वहां पर गया। भिवानी पहुंचे किसान नेता योगेंद्र यादव ने बाजरे की खरीद एमएसपी पर न होने और डीएपी की मारामारी को लेकर सरकार की नाकामी से बताया है। यादव ने कहा कि सरकार ने 11 महीने टिकरी बॉर्डर को बंद रखा तो किसानों को भी फैसला लेने में 11 दिन तो लगेंगे ही। संयुक्त किसान मोर्चा से निकाले जाने के बाद किसान नेता योगेंद्र यादव सीधे अनाज मंडी पहुंचे और बाजरे की खरीद का जायजा लिया। यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बाजरे को भावांतर योजना में लाकर हर किसान को प्रति क्विंटल 200 रुपए का नुकसान पहुंचाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से हरियाणा के बाजरे वाले किसानों को 200 से 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं सरकार की नाकामी इसे बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बचाने के लिए किसानों को पुलिस थानों में लाइन में लगाया। न केवल किसान आंदोलन बल्कि डीएपी और फसलों की खरीद को लेकर सरकार और किसान नेताओं की सोच में निरंतर टकराव चल रहा है। तो भिवानी पहुंचे किसान नेता योगेंद्र यादव ने बाजरे की खरीद एमएसपी पर न होने पर डीएपी की मारामारी को लेकर सरकार की नाकामी इसे बताया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं योगेंद्र यादव सीधा यहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 11 महीने टिकरी बॉर्डर बंद रखा सरकार ने तो किसानों को भी फैसला लेने में 11 दिन लगेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा से निकाले जाने के बाद किसान नेता योगेंद्र यादव सीधे अनाज मंडी पहुंचे और यहां पहुंचने के बाद खरीद का जायजा लिया, बाजरे की खरीद का। यादव ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बाजरे को भावांतर योजना में लाकर हर किसान को प्रति क्विंटल 200 रुपए का नुकसान पहुंचाया है। तो डीएपी की कमी पर योगेंद्र यादव ने यहां पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डीएपी पर सब्सिडी बचाने के लिए किसानों को पुलिस थानों में लाइन में लगाया गया। न केवल किसान आंदोलन बल्कि डीएपी और फसलों की खरीद को लेकर सरकार और किसान नेताओं की सोच में यहां लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। अगर 11 महीने तक सरकार टिकरी बॉर्डर को बंद रख सकती है तो 11 दिन का समय किसानों को दे ताकि किसान इस पूरे मामले पर सोच विचार करके अपना फैसला आगे रख सके। तो लगातार किसानों की जो समस्याएं हैं उन्हें लेकर तमाम किसान आगे पहुंच रहे हैं और पहुंचने के बाद अपने अपने बयान भी सामने रख रहे हैं। योगेंद्र यादव इस बार अनाज मंडी सीधा पहुंचे। अनाज मंडी पहुंचकर उन्होंने बाजरे खरीद का पूरा जायजा लिया। बाजरे खरीद का ये मौसम चल रहा है, ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार की वजह से किसानों को नुकसान का लगातार सामना करना पड़ रहा है। जय किसान आंदोलन के साथ ही हर साल हर सीजन में दक्षिण हरियाणा की मंडियों का दौरा करते हैं देखने के लिए कि सरकार जो किसानों को वायदे करती है वो कहां तक जमीन पे उतरते हैं। ये बाजरा की फसल का मौसम है इस इलाके में
और सच्चाई ये है कि बिना घोषणा किए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य को 200-250 रुपया कम कर दिया है। बाजरा का सरकार द्वारा घोषित एमएसपी है 2250 रुपया। सरकार कहती है आप प्राइवेट में बेचो, कोई बात ना है, हम आपको 600 रुपया आपके घर बैठे भेज देंगे। इसका मतलब है कि एमएसपी तब मिलेगा अगर किसान को मंडी में 1650 का रेट मिल रहा। चलिए यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। Ukaya होम इन्वर्टर बैटरी, इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उकाया, नेवर स्टॉप इंडिया। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट। हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस्तो नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे, सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो नूर शहर की बात कर ले। नूर शहर में एसडीएम सलोनी शर्मा ने पटाखों की दुकान पर छापेमारी की। इस दौरान पटाखे विक्रेताओं में काफी ज्यादा हड़कंप देखा गया। नूह में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध है। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद कुछ लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटने के लिए नूह में गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई। हरियाणा राज्य आपदा प्राधिकरण ने नूह सहित राज्य के 14 जिलों में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया हुआ है। उपायुक्त महोदय के जिला उपायुक्त महोदय के आदेश अनुसार एक सामूहिक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसडीएम नूह, उप अधीक्षक डीएसपी श्री सुधीर धनेजा जी और SHO सिटी नूह द्वारा स्टाफ के साथ शहर में औपचारिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान 2 दुकानों पर पटाखे बेचते हुए मिले थे। जब उनको चेक किया तो नूर शहर में एसडीएम सलोनी शर्मा ने पटाखों की दुकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान पटाखे विक्रेताओं में काफी ज्यादा हड़कंप देखा गया। सबसे बड़ी बात यह कि लगातार जिस तरीके से सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया हुआ है पटाखों पर, ना आप पटाखे फोड़ सकते हैं, ना आप पटाखे बना सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार किस कदर इनके मंसूबे हावी हैं। ना शासन प्रशासन का डर है, ना पुलिस का खौफ है, ना सरकार की बात मानी जाती है। पटाखों के जखीरे लगातार यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। न सिर्फ नूह में बल्कि रोहतक में भी कई जखीरे पटाखों के पकड़े गए हैं। लगातार इस तरीके की खबरें आ रही हैं और दिवाली का मौका, ऐसे में ये पहली खबर नहीं और कई खबरें भी सामने आ चुकी हैं। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, नूर शहर की खबर है जहां पर एसडीएम सलोनी शर्मा ने पटाखों की यहां दुकान पर छापेमारी की है। पटाखे के जखीरे बरामद किए जा रहे हैं। पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। क्या इन लोगों के अंदर शासन प्रशासन को लेकर कोई खौफ, कोई डर नहीं है कि सरकार ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, उसके बावजूद भी ये लगातार पकड़े जा रहे हैं? बिल्कुल
बिल्कुल कंचन, आप सही कह रहे हो कि जो पटाखे विक्रेता हैं उनके अंदर किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है। 4 दिन पहले ही उपायुक्त मेवात कैप्टन शक्ति सिंह ने आदेश जारी किए थे कि कोई भी दुकानदार या कोई भी व्यापारी पटाखे नहीं बेचेगा, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। और इस बात का उनको ज्ञान भी था, लेकिन फिर भी खुलेआम पटाखे बेचे जा रहे थे। कल सलोनी शर्मा द्वारा छापेमारी की गई है और छापेमारी के दौरान काफी भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए गए हैं। वाकई अनिल, अगर देखा जाए ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। रोहतक में भी कई यहाँ पर पटाखों के जखीरे बरामद हुए हैं। नूह का भी ये पहला मामला नहीं है, लेकिन इस पर शासन प्रशासन आकर शिकंजा कैसे कसे, क्योंकि लगातार मना किया जा रहा है, लगातार लोगों को समझाया जा रहा है। खुद उपायुक्त इस बात के लिए लोगों से कह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मामले थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल कंचन, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि उपायुक्त के द्वारा 4 दिन पहले ही एक सूचना दी गई थी। सभी नगर पालिका के द्वारा इनको सूचित किया गया था कि कोई भी दुकानदार पटाखे का गोदाम या पटाखे की दुकानदारी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ये पटाखे दुकानदार हैं जो नहीं मान रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं पटाखे बेचने से, क्योंकि पटाखे बेचने में इनको मोटा मुनाफा जो है वो हो रहा है पटाखों के लिए। और इसीलिए अब जो शिकायत मिली थी कि इन पे दुकानों पे छापेमारी की जाए, तो उसी के उस पे ये कल देर शाम को छापेमारी की गई है एसडीएम के द्वारा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। तो बावल विधानसभा के गांव बिशनपुर के सरपंच के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त यशवेंद्र सिंह और एसडीएम संजीव कुमार को शिकायत दर्ज कराई। साथ ही सरपंच के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार गांव बिशनपुर के मौजूदा सरपंच यहां पर सिंह ने गांव में एक नहीं बल्कि कई विकास कार्य करवाए हैं जो सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। वहीं सरपंच ने गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए 15 हैंडपंप लगवाए जो सिर्फ कागजों में ही दर्ज हैं और धरातल पर एक भी हैंडपंप यहां पर काम नहीं करता। और तो और शमशान घाट की 4 दीवारी कागजों में हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसका निर्माण होना भी शुरू नहीं हुआ है। ये टाइम पुराना 2 किलो मतलब सरपंच नहीं बोरा है जोड़ की, मतलब वो हम आगे रास्ता के भगाना का जो रास्ता जा रहा है उसके पास जोड़ खोदा, जोड़ में नहर की नाली लगाई तो वो कामयाबी नहीं हुई, ना उसमें पानी आया, नाली लगा रखी छोटी, सरपंच पैसे सारे ने खा गो। ठीक है जी। फिर ये नाला जो गांव का है जो सारा भरा हो जाएगा, सारा टूटा हो जाए, इनमें कोई सामग्री नहीं लगाई। ठीक है। फिर चौपाट के बाद जो लगाई है तो वो हमें डबल पैसा लिया उन्होंने, मतलब सरपंच ने, वो पैसा कहाँ गया? जो मतलब कोई भी काम करे मतलब सारा नापसंद है साहब काम, मतलब पैसा ही नहीं लगाया उनके। ये टाइम पुराना 2 किलो मतलब सरपंच ने चलिए, इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है कैथल से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से डेंगू अपने पैर पसार रहा है, नहीं थम रहा डेंगू का कहर। 6 नए मामले आने के बाद मरीजों की संख्या 241 पर पहुंच गई है। 5 मरीजों को अस्पताल में दाखिल किया गया, जबकि 1 मरीज का घर पर ही इलाज चल रहा है। उपायुक्त ने बचाव के लिए जिलावासियों को आसपास सफाई रखने की अपील की है। बड़ी खबर इस वक्त की कैथल से, नहीं थम रहा डेंगू का कहर। नए 6 मामले सामने आ चुके हैं। 5 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। 6 मरीज सामने आने के बाद अब जो मरीजों की संख्या है वो पहुंच गई है 241 पर। लगातार डेंगू की वजह से भी समस्याएं यहां पर लोगों की बढ़ती जा रही हैं। उपायुक्त और खुद हर खबर भी आपसे अपील करता है कि अपने आसपास सफाई व्यवस्था रखें, जो बेहद जरूरी है। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनिल चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, बड़ी खबर है, डेंगू का कहर नहीं थम रहा है। 6 नए मामले आने के बाद मरीजों की जो संख्या है वो तो 241 पर पहुंच गई है। क्या कुछ अपडेट मिल रहा है इस पर?
जी, प्रशासन के तमाम जो प्रयास हैं वो विफल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रशासन जो है लगातार प्रयास कर रहा है, फॉगिंग भी करवा रहा है, लोगों को जागरूक भी कर रहा है। इसके बावजूद जो है डेंगू कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। कहीं ना कहीं जो है लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। बताना चाहेंगे कि बीते 24 घंटों में 6 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद जो है 241 जो है मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग और कैथल के जो उपायुक्त है उन लोगों से अपील की है कि आसपास की सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि बिना सफाई के ही जो डेंगू के जो मतलब मच्छर जो पनपते हैं उसकी वजह से जो है मतलब लगातार जो है डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। और लोग जो है कहीं ना कहीं उनकी जो अपील है उसकी अवहेलना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जगह जगह जो गंदगी है उसकी भरमार है और लोगों के जो आसपास जो है मच्छर पानी जमा होता है, जिसकी वजह से डेंगू का जो लार्वा है वो पनप रहा है और इसकी वजह से जो है डेंगू के जो केसेज है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक सवाल अनिल छोटा सा मेरा और है। यहाँ पर पलवल को छोड़कर अगर बात करें तो तमाम जिलों में 100 से ज्यादा डेंगू के मामले नजर आ रहे हैं। खासतौर पर यहाँ पर लोगों को भी अभी अवेयर होने की जरूरत है, अपने आसपास साफ सफाई रखने की बेहद जरूरत है। अनिल जी बिल्कुल, लोगों को जो है साफ सफाई रखने की और अवेयर होने की ज्यादा जरूरत है। प्रशासन जो है लगातार अपील कर रहा है और हम भी अपने दर्शकों को जो है इस चैनल के मार्फत से जो है अपील करते हैं कि डेंगू को बचाव जो है साफ सफाई ही है। साफ सफाई से ही जो है वो बचाव रखा जा सकता है। इसलिए जो है प्रशासन की अपील पर भी ध्यान रखें और लोग जो है बचाव के लिए जो आप अपने आसपास सफाई रखें। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ने के लिए। चलिए, इसी के साथ हर खबर पर मेरे साथ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यूं ही आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।